औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफ़दर फारिया। आज का मौजू है डेंगू बुखार, क्योंकि आजकल डेंगू बुखार में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हो चुके हैं और काफ़ी लोग रब्ता करते हैं, हकीम साहब इसके बारे में हमें कुछ बताएं ताकि हम इससे महफूज भी रह सकें और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनका इलाज भी हो सके। सबसे पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो फ़ौरन आपको मुयस्सर आ सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। डेंगू बुखार सबको पता है कि डेंगू मच्छर की वजह से होता है। सबसे पहले गुजारिश है कि आप मच्छरों से महफूज रहने के जो अच्छे तरीके हैं वो इख्तियार करें। खुली फ़ज़ा में रात को मत बैठें। अपने घरों में पानी जो खड़ा होने वाली जगह हैं उनको बंद करें। जो टायर हैं घर में खाली या कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पानी खड़ा रह सके वो उनको क्लोज़ करें। पानी वाली टंकियों को ढक दें। ये तो हो गए। और मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें और जो भी आपको स्प्रे वगैरह मुयस्सर आ सके। मसला ये है कि हर सूरत में मच्छरों से महफूज रहें। उसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग डेंगू बुखार में मुब्तला नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ये एहतियातें इख्तियार करें, और जो लोग खुदा न खास्ता इस मसले का शिकार हो चुके हैं वो भी इख्तियार करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से इंतहाई जल्दी सेहत होगी। सबसे पहली एहतियात ये है कि 2 अदद काली मरच जो है ना जी, वो पानी के साथ सुबह दोपहर शाम निकल लिया करें। ये इंतहाई जरासीम कुश और डेंगू बुखार से बचने का बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, आपने लेनी है काली मरच और सूंड हम वज़न, उसका सूप बना कर रख लें और सुबह शाम मंजन की सूरत में इस्तेमाल करें। दांत साफ़ करने में भी इंतहाई बेहतरीन है और डेंगू से बचाव का भी इंतहाई बेहतरीन तरीका है। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि आपको एक मैं बेहतरीन कहवा बता रहा हूँ। ये कहवा जो सेहतमंद लोग हैं वो भी पिएँ और जो डेंगू में खुदा न खास्ता मुब्तला हो चुके हैं उनको भी दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही मुकम्मल सेहतयाबी होगी। अदरक, ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची, अदरक, ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची, ये तीनों चीज़ों का कहवा बनाकर सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। और चौथे नंबर पर गाजर का हलवा, सुबह खाली पेट 2 अदद काशें जो हैं गाजर के हलवे की वो इस्तेमाल करें। इससे आपकी अमूमी सेहत भी ठीक रहेगी और जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी। जो डेंगू मरज़ है, डेंगू बुखार है, इसमें कै बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने करना क्या है कि इमली और मुनक्का, इन दोनों चीज़ों का कहवा बनाकर उसमें शहद मिक्स कर लें। मरीज़ को पानी की जगह पर वक्फे वक्फे से ये पिलाएं। इंशाअल्लाह इससे कै नहीं होगी। जिस वक्त डेंगू बुखार में मरज़ में कै रुक जाती है तो इंशाअल्लाह मरीज़ जो है वो सेहत की तरफ गामज़न हो जाता है। इसमें मरीज़ बेहोश भी हो जाता है, अंदर से खून भी आने लगता है। तो आप परेशान ना हो, डेंगू जानलेवा मरज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन पर आप सख्ती से कारबंद हो जाएं तो इंशाअल्लाह आपको डेंगू होगा ही नहीं। अगर जो इनको खुदा न खास्ता हो चुका है वो भी जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। डेंगू बुखार में ग़िज़ा नरम दें। मसलन क्या ग़िज़ा होनी चाहिए? जौ का दलिया, शहद, दूध और खजूर मिक्स करके वो मरीज़ को वक्फे वक्फे से
रोटी की जगह खिलाएं, ग़िज़ा में यही दें, साथ कहवा दें, उसके साथ वो काली मिर्च वाला भी नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। उम्मीद है कि आप इस मज़मून से फ़ायदा उठाएंगे। खाकसार को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।